जर्मनी में अप्लाई करते वक्त जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन फेस करनी पड़ती है वो ECTS कोर्स में करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जिन्होंने अपने रिक्वायरमेंट में ECTS कोर्स के बारे में लिखा होता है, लेकिन स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि वो होते क्या और उनको कैलकुलेट कैसे करते हैं। आज की वीडियो में मैं इन ECTS कोर्स क्या होते हैं और उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है डिटेल से बताने लगा हूँ। वीडियो को सेव कर लेना। सबसे पहले ECTS होता क्या है। ECTS इज यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम। जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर अगर हम लोग एजुकेशन की बात करें तो हम लोगों का जो भी यूनिवर्सिटी में कोर्सेज होते हैं वो क्रेडिट आवर्स की बेसिस पे होता है, यानी 3 क्रेडिट आवर का कोर्स या 2 क्रेडिट आवर का कोर्स। जबकि जर्मन यूनिवर्सिटी में आपका जो 1 साल होता है एकेडमिक ईयर, उसको 60 ECTS कोर्स का कहा जाता है, जिसमें अगर हम लोग ये देखें कि हमारे 1 साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं तो हमारा ईच सेमेस्टर इज 30 ECTS के इक्वल होता है। जर्मन यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो ये रिक्वायरमेंट रखती हैं कि आप मास्टर्स में अप्लाई करने के लिए आपके मिनिमम बैचलर्स में 180 ECTS से लेकर 240 ECTS कोर्स तक होने चाहिए, क्योंकि जर्मनी में 2 तरह के बैचलर्स होते हैं, एक 3 साल का और एक 4 साल का। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अमूमन हमारे पास 4 साल के बैचलर्स होते हैं जिसमें 240 ECTS तो कवर हो ही जाते हैं। हर साल 60 ECTS स्कोर के बराबर होता है, यानी 1 साल 60 ECTS, 2 साल 120 ECTS, 3 साल 180 ECTS और 4 साल 240 ECTS स्कोर के बराबर होता है। ECTS क्यों इंपॉर्टेंट होता है? जर्मन यूनिवर्सिटीज के अंदर आपका जो एकेडमिक क्राइटेरिया होता है वो ECTS स्कोर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। एक तो आपकी टोटल डिग्री के अंदर जो आपके क्रेडिट आवर्स होंगे वो भी इससे कैलकुलेट होते हैं। दूसरा, मतलब यूनिवर्सिटी जर्मन वाली इसी से ही पता लगाती हैं कि आपने इतना ECTS कोर्स पढ़ा हुआ है। दूसरा, यहाँ पे कोर्सेज वाइज भी देखते हैं कि अगर आपने कंप्यूटर साइंस की डिग्री की है तो उसमें आपने मैथ्स रिलेटेड कितने कोर्सेज पढ़े हैं, या आपने कंप्यूटर रिलेटेड कितने पढ़े हैं, आपने डाटा साइंस रिलेटेड कितने कोर्सेज कंप्लीट किए, तो उनका भी सेपरेट ECTS स्कोर निकलता है। ओके, सो एग्जांपल के तौर पे कुछ यूनिवर्सिटीज लिखती हैं कि आपके मिनिमम 110 ECTS कोर्स इन कंप्यूटर साइंस रिक्वायर्ड होते हैं, कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट। तो आप लोग सिर्फ BS की कंप्यूटर साइंस, अगर आप लोग वहाँ पे लिख दो कि आपकी बैचलर्स की डिग्री कंप्यूटर साइंस के अंदर है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होती, आपको रिजेक्शन मिल जाती है। जब तक आप वहाँ पे क्लियरली बताओ नहीं कि मेरे 110 ECTS बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस के कंप्लीट हो रहे हैं तो मैं इस कोर्स में अप्लाई करूँ और मैं एलिजिबल हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आता है कि आपने ECTS कोड को कैलकुलेट कैसे करना है। फर्स्ट कर लें कि हमारे पास एक कांस्टेंट वेरिएबल है जिसको हमने कह दिया फैक्टर। आप क्या करेंगे कि आप फैक्टर इज इक्वल टू 240 लिखेंगे और डिवाइडेड बाय कर देंगे टोटल क्रेडिट आवर्स जो आपने अपने बैचलर्स की डिग्री में पढ़े होंगे। अमूमन हमारे यहाँ पे 4 साल का बैचलर्स होता है जिसमें हमारे 140 क्रेडिट आवर्स से लेकर 130 क्रेडिट आवर्स तक होते हैं। तो आप लोग वो खुद कैलकुलेट करेंगे, हर डिग्री हर कोर्स का अलग होगा, तो आपको अपना क्रेडिट आवर खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपके टोटल क्रेडिट आवर कितने बनते हैं। तो हम फर्स्ट कर लेते हैं कि अभी हमारा जो क्रेडिट आवर बन रहे हैं वो 140 है। मैंने अपने बैचलर्स में 140 क्रेडिट आवर्स पढ़े हैं, तो मैं क्या करूंगा, फैक्टर इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 140, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1.71। तो मेरा ECTS स्कोर के लिए जो फैक्टर है वो 1.71 है। तो अब मैंने अपना ECTS स्कोर कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मैं ये करूंगा कि ECTS स्कोर इज इक्वल टू 1.71 मल्टीप्लाइड बाय टोटल क्रेडिट आवर्स जो मैंने पढ़े हैं। तो मेरा 140 क्रेडिट आवर है, तो मेरा ECTS स्कोर इज इक्वल टू 1.71 मल्टीप्लाइड बाय 140, तो ये मेरा निकल आएगा 239। तो मेरे जो ECTS स्कोर पूरे बैचलर्स में बन रहे हैं वो 239 है। तो जर्मन यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट 220 तक जाती है या 240 तक जाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एलिजिबल इन दैट। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसका स्टैंडर्ड वैल्यू 240 क्यों लिया था, जो फैक्टर में हमने मल्टीप्लाई करे हैं वो हमने इसलिए लिया था क्योंकि हमारे पास जो पाकिस्तान में बैचलर्स की डिग्री हम लोग पढ़ते हैं वो 4 साल की होती है। और मैंने आपको ये बात पहले भी बताई कि हम लोगों के पास पहले ईयर में 60 ECTS होता है, दूसरे ईयर में 120 ECTS, तीसरे ईयर में 180 ECTS और चौथे ईयर में 240 ECTS। तो इसलिए हम लोग अपने बैचलर्स की डिग्री को 240 के साथ डिवाइड कर रहे हैं जो हमारे क्रेडिटर्स हैं फॉर कैलकुलेटिंग द फैक्टर वाला वैल्यू। ओके, सो अब आप लोग सब्जेक्ट वाइज ECTS स्कोर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जब मैं डाटा साइंस और AI के कोर्सेज की रिक्वायरमेंट देख रहा था तो वहाँ पे उन्होंने ना क्लियरली लिखा था कि अगर आप कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आप हमें उधर बताएं कि आपके मैथ के 20 ECTS स्कोर कंप्लीट हो रहे हैं मैथ्स के सब्जेक्ट्स के, और उधर लिखा हुआ था कि आपके कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स के 30 ECTS स्कोर कंप्लीट हो रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने 4-5 चीजें लिखी थी, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं। तो आपने ये सब्जेक्ट वाइज कैसे कैलकुलेट करना है, आप अपनी पूरी डिग्री में देखोगे कि आपने मैथ के कितने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं और कौन कौन से पढ़े हैं। जिस तरह मैंने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा है, कैलकुलस पढ़ा है, प्री कैलकुलस पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, तो मैं इन चारों के क्रेडिट आवर्स लूंगा। जैसे मेरे इसमें 2 सब्जेक्ट्स 3-3 क्रेडिट आवर के थे तो मैं 3+3 करूंगा, फिर बाकी जो उनके क्रेडिट आवर होंगे उनको उसमें ऐड करूंगा और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा अपने उस फैक्टर के साथ जो मैंने ECTS स्कोर के लिए कैलकुलेट किया था जो कि 1.71 था। तो उसके साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ECTS स्कोर निकल आएगा मैथ्स के सब्जेक्ट का। अगर आपने स्पेसिफिक कोर्स वाइज करना है तो आप सिर्फ उस कोर्स के 3 क्रेडिट आवर का करोगे, मैक्सिमम तो 3 क्रेडिट आवर ही होते हैं, तो आप उसको 1.71 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको स्पेसिफिक कोर्स का ECTS स्कोर निकल आएगा। वरना आप मैथ के सारे कोर्सेज को कैलकुलेट करो, उनके क्रेडिट आवर्स को ऐड करो और उसको मल्टीप्लाई करो और ECTS स्कोर निकालो। तो यूं आपकी सब्जेक्ट वाइज भी ECTS कैलकुलेट होता है और टोटल डिग्री का भी होता है। तो जब भी आपने अप्लाई करना है आपने पहले अपने बैचलर्स के करेक्ट ECTS स्कोर निकाल के उसको चेक करना है कि आप वो बेसिक रिक्वायरमेंट मीट करें, उसके बाद अप्लाई करना है यूनिवर्सिटीज में, वरना आपकी एप्लीकेशन फीस जाया ही होगी। क्योंकि यूनिवर्सिटीज बिल्कुल भी अगर आपके कोर्सेज मैच नहीं करते आपकी अगली डिग्री में तो वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं कि आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। तो आपने ECTS स्कोर लाजमी अपने चेक करना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं, एक टिप ये होती है
कि बेहतर है कि आप लोग ना अपनी कोर्सेज के लिहाज से जो भी आपका ग्रेड रिपोर्ट या कुछ होगा ना, आप उसके रेप्लिका में एक PDF बनाओ जिसमें आप अपनी तमाम जो भी आपके यूनिवर्सिटी के क्रेडिटर्स पढ़े हैं ना उनका ECTS स्कोर भी कैलकुलेट करके लिख दो, और जो रिक्वायरमेंट होगी यूनिवर्सिटी की कि मैथ्स रिलेटेड इतने हो, कंप्यूटर रिलेटेड इतने हो, आप उनको भी ना सेपरेटली कैलकुलेट करके वहाँ पे साथ भेज दो उसको डॉक्यूमेंट्स में। इससे होगा कि जो प्रोफेसर है ना, अगर उनको कभी कभार समझ भी नहीं आता वो खुद बैठ के कैलकुलेट नहीं करेंगे, कुछ करते हैं कुछ नहीं भी करते, तो वो अक्सर रिजेक्शन भी भेज देते हैं। जब उनको आपके क्रेडिटर्स वगैरह का सीन समझ नहीं आता ना, तो वो रिजेक्ट भेज कर देते हैं। बेशक आपका बिल्कुल एलिजिबल हो, ठीक भी हो, लेकिन वो फिर भी रिजेक्ट कर देते हैं। तो बेहतर है आप उनकी इसके लिए और अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए एक डॉक्यूमेंट ऐसा बना के भेज दो जिसमें आपने CTS स्कोर कैलकुलेट किया हो, ताकि उनको समझने में आसानी हो और वो आपकी डायरेक्ट रिजेक्शन ना भेज दें। सो या दिस वाज द वीडियो। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी टॉपिक पे आप लोग चाहते हो कि मैं आगे रिकॉर्ड करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना। सो या टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।